हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। हम लोग कई बार पिकनिक वगैरह मनाने के लिए वाटरफॉल जाते हैं, तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। मतलब कि एक नदी इस तरह से बहती रहती है, फिर अचानक से वो इस तरह से नीचे डाउन हो जाती है, तो यहीं से जहाँ से पानी नीचे की ओर इस तरह से बहने लगती है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। तो झारखंड में हमें बहुत सारे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, खासकर झारखंड के पठारी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ नदियों के बहाव में कठोर चट्टानों के अवरोध के कारण कई जलप्रपात बने हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के गर्म जलकुंडों के बारे में भी बताऊंगा। गर्म जलकुंड यानी कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स। तो इस वीडियो में हम झारखंड के वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा किस जिले में है, और जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनकी ऊंचाई और किस नदी में है इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि किस जिले में कितने और कौन कौन से वाटरफॉल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रांची जिले की। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। झरनों का शहर मतलब कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। तो रांची यहाँ पर है, और रांची में आपको 7 प्रमुख जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इनमें है हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनुआ, सीता, तीरू और पंगुरा जलप्रपात। तो रांची में ये 7 जलप्रपात देखने को आपको मिलेंगे। और हम हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो हुंड्रू जो है राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। मतलब कि ये पूरे झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 98 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो ये है 321 फीट। और ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और दूसरा है दसम जलप्रपात। इसका नाम 10 धाराओं के कारण दसम पड़ा, और इसकी ऊंचाई है 40 मीटर, और फीट में पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई 130 फीट है, और ये जो है ये कांची नदी पर स्थित है। और तीसरा है जोन्हा या गौतम धारा, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने इस जलप्रपात में स्नान किया था, और इसकी ऊंचाई है 17 मीटर या 56 फीट, और ये राड़ू नदी पर स्थित है। और है सोनुआ जलप्रपात, ये रांची का अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। और है सीता जलप्रपात, इस सीता जलप्रपात के पास में माँ सीता का मंदिर है। और है तिरु जलप्रपात, उसके बाद है पंगुरा जलप्रपात। तो ये 7 जलप्रपात यानी कि ये 7 वाटरफॉल्स आपको रांची जिले में देखने को मिलेंगे, और इसी कारण भी रांची को झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ आप ये फोटो देख सकते हैं, ये है हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू फॉल, ये है दसम फॉल, और ये है जोन्हा फॉल। तो रांची जिले में ये 7 वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, यानी कि झरनों का शहर। नेक्स्ट है गुमला जिला। गुमला जिले की बात करें तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको 5 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। इनमें है सधनी घाघ जलप्रपात, दूसरा है हेपाद जलप्रपात, तीसरा है नागफेनी जलप्रपात यानी वाटरफॉल, चौथा है प्रेमा घाघ वाटरफॉल, और पांचवा है सिरका वाटरफॉल। सदनी घाघ फॉल की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 60 मीटर यानी कि 200 फीट, और ये सर्पाकार है यानी कि ये सांप की आकार का है, और ये शंख नदी पर है। और दूसरा है हेपात जलप्रपात, ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, यानी कि जहाँ से घाघरा नदी निकलती है वहीं पर यह हेपात फॉल है। और तीसरा है नागफेनी फॉल, ये शंख नदी पर है। और चौथा है प्रेमा घाघ, ये भी शंख नदी पर है। और पांचवा है सिरका, ये सिरका नदी पर है बिष्णुपुर प्रखंड में। तो गुमला जिले में आपको ये 5 फॉल देखने को मिलेंगे। खूंटी जिला। खूंटी जिला यहाँ पर है, और खूंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर 2 फॉल हैं, एक है पंचगाघ फॉल्स और दूसरा है पेरवा घाघ फॉल। पंचघाघ फॉल की बात करें तो ये ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए इसको पंचघाघ फॉल कहा जाता है, और ये बनाई नदी पर स्थित है। और दूसरा है पेरवा घाघ जलप्रपात यानी कि पेरवा घाघ फॉल, ये छाता नदी पर स्थित है। अगला है सिमडेगा जिला। सिमडेगा की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। पहला है केला घाघ और दूसरा है सुगा काटा घाघ। तो केला घाघ की बात करें तो ये चिंडा नदी पर है, और दूसरा जो सुगा काटा घाघ जलप्रपात है ये शंख नदी पर है। तो सिमडेगा में ये 2 फॉल्स हैं, केला घाघ और सुगा काटा घाघ। अगला है लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला यहाँ पर है, और लोहरदगा जिला की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे, एक है घाघरिया और दूसरा है निंदी।
इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको बस याद रखना है कि लोहरदगा में 2 जलप्रपात हैं, घाघरिया और निंदी। और अगला है लातेहार जिला। लातेहार जिला यहाँ पर है और यहाँ पर आपको 5 जलप्रपात देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 फॉल्स हैं। इनमें है बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चिया और कांति। तो लातेहार जिला का ये जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको लोधा घाघ भी बोला जाता है और इसकी ऊंचाई है 137 मीटर, यानी कि 450 फीट, और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। तो ये जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसे बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ भी कहा जाता है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार जिले में है। और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो है हुंड्रू जलप्रपात जो रांची जिले में है। तो ये बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल, इसकी ऊंचाई है 137 मीटर और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। और लातेहार जिले के दूसरे वाटरफॉल की बात करें तो ये है घाघरी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 43 मीटर यानी कि 140 फीट और ये घाघरी नदी पर स्थित है। और तीसरा है गौतम घाघ, इसकी ऊंचाई है 36 मीटर यानी कि 120 फीट। और चौथा है मिर्चिया जलप्रपात, ये लातेहार के घारू प्रखंड में स्थित है। और पांचवा है कांति जलप्रपात। तो लातेहार जिले में आपको ये 5 जलप्रपात देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ, इसे लोधा घाघ भी कहा जाता है। और इसके अलावा लातेहार में आपको एक गर्म जलकुंड भी देखने को मिलता है, ये है तातापानी गर्म जलकुंड। ये लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में स्थित है। तो लातेहार में 5 जलप्रपात और एक गर्म जलकुंड है। गर्म जलकुंड कौन सा है? यह है तातापानी गर्म जलकुंड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पलामू जिला। पलामू जिला यहाँ पर है और यहाँ पर आपको केवल एक जलप्रपात देखने को मिलता है, वो है कुंड जलप्रपात, जो कि पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। तो पलामू में सिर्फ एक है कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला यहाँ पर है और यहाँ पर आपको 6 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। इनमें है गुरसेंदु, बलचौरा, सुखलदरी, गुंगाझंज, हेसातु और सतवाहिनी। तो ये 6 वाटरफॉल गढ़वा जिले में है और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बस आपको इन 6 नामों को याद रखना है कि ये 6 गढ़वा जिले में हैं। अगला है चतरा जिला। चतरा जिले में आपको 5 वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। इनमें है गोवा वाटरफॉल, तमासीर वाटरफॉल, मालूदा, डुमेर सुमेर और केरीदा। तो ये 5 वाटरफॉल चतरा जिले में है और यहाँ पर आपको एक गर्म जलकुंड देखने को मिलेगा, वो है दुआरी गर्म जलकुंड। तो चतरा जिले में 5 वाटरफॉल्स और एक गर्म जलकुंड है। गर्म जलकुंड कौन सा है? दुआरी गर्म जलकुंड। अगला है हजारीबाग जिला और यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है बोकारो वाटरफॉल। तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोकारो वाटरफॉल हजारीबाग में है। इसका नाम बोकारो वाटरफॉल है लेकिन ये हजारीबाग जिले में है। ये हजारीबाग से 8 किलोमीटर दूर मोरांगी में स्थित है। मोरांगी एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। तो हजारीबाग में एक वाटरफॉल है बोकारो वाटरफॉल। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट गर्म जलकुंड है, वो है सूरज कुंड। ये भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, मतलब कि पूरे भारत में हमारे झारखंड का जो हजारीबाग जिले का सूर्य कुंड है, ये पूरे भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सूरज कुंड ये आपको याद रखना है, ये गर्म जलकुंड है, ये भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। और इसके अलावा हजारीबाग में और 2 गर्म जलकुंड हैं, उनमें है हरहद गर्म जलकुंड और है कावा गर्म जलकुंड। तो हजारीबाग जिले में ये 3 गर्म जलकुंड हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड। नेक्स्ट है कोडरमा जिला। कोडरमा जिले की बात करें तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वो है सतवागन वाटरफॉल। तो कोडरमा में सिर्फ एक है सतवागन वाटरफॉल। नेक्स्ट है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में भी आपको सिर्फ एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वो है उसरी वाटरफॉल। तो गिरिडीह में भी सिर्फ एक है उसरी वाटरफॉल। नेक्स्ट है रामगढ़ जिला। रामगढ़ में भी सिर्फ एक वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा और वो है राजरप्पा वाटरफॉल। राजरप्पा वाटरफॉल रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट है धनबाद जिला। धनबाद जिले में भी आपको सिर्फ एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा और ये है मटिंडा वाटरफॉल। तो मटिंडा वाटरफॉल धनबाद जिले में, और यहाँ पर आपको 2 गर्म जलकुंड देखने को मिलेंगे। एक है तेतुलिया गर्म जलकुंड और दूसरा है सुसुम पानी गर्म जलकुंड।
तो धनबाद में एक वाटरफॉल और 2 गर्म जलकुंड हैं, तेतुलिया और सुसुम पानी। नेक्स्ट है साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिले में भी आपको सिर्फ एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा और ये है मोतीजरा वाटरफॉल। तो आपको याद रखना है, मोतीजरा वाटरफॉल साहिबगंज जिले में है। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम में भी आपको सिर्फ एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ये है धारागिरी वाटरफॉल। ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम में आपको 3 वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। इनमें है हिरनी वाटरफॉल, दूसरा है लुपुंगुटू वाटरफॉल और तीसरा है थाकोरा वाटरफॉल। तो पश्चिमी सिंहभूम में ये 3 वाटरफॉल हैं। तो ये थे झारखंड के प्रमुख वाटरफॉल। आगे हम गर्म जलकुंडों को फिर से एक साथ देख लेते हैं, गर्म जलकुंड यानी हॉट स्प्रिंग्स को। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट गर्म जलकुंड जो है वो हजारीबाग में है और ये है सूरज कुंड। ये पूरे भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है और इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा है टाइगर गर्म जलकुंड और तीसरा है हरहद गर्म जलकुंड। तो हजारीबाग में ये 3 गर्म जलकुंड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुमका जिले की। दुमका यहाँ पर है और दुमका में आपको 7 गर्म जलकुंड देखने को मिलेंगे। इनमें है झरिया पानी, ततलोई, तताप पानी, नूनबिल, भूमका, बड़ा झरना और रानी बहल। तो दुमका जिले में ये 7 गर्म जलकुंड हैं और पाकुड़ में 3 गर्म जलकुंड हैं। इनमें है शिवपुर सोता, दूसरा है बारामसिया और तीसरा है लाड लाउदा। तो ये 3 गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में है। और धनबाद की बात करें तो धनबाद में 2 गर्म जलकुंड हैं, एक है तेतुलिया गर्म जलकुंड और दूसरा है सुसुम पानी गर्म जलकुंड। तो धनबाद में ये 2 हैं। और चतरा की बात करें तो यहाँ पर 1 गर्म जलकुंड है, वो है दुआरी गर्म जलकुंड। और लातेहार में 1 गर्म जलकुंड है, वो है तातापानी गर्म जलकुंड। तो ये हैं झारखंड के प्रमुख जलकुंड। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से ज़िले में है, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको झारखंड के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में बता दिया है। आपको याद रखना है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जैसे कि रांची जिले के हुंड्रू वाटरफॉल, दसम, जोना और लातेहार का बूढ़ाघाघ, तो इन सभी वाटरफॉल्स का आपको ऊंचाई और वे किस नदी पर स्थित है, ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। और इसके अलावा झारखंड के जो भी प्रमुख जलप्रपात थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स थे और जो इम्पोर्टेंट गर्म जलकुंड है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जोहार।